हमने क्या लास्ट लेक्चर जो अपना हुआ था उसमें क्या हमने इसको देख लिया था, नेक्स्ट को देख लिया था और हमने नेक्स्ट लाइन को देख लिया था। इन दो को कवर कर लिया था हमने। अब हम करते हैं नेक्स्ट इंट का। नेक्स्ट इंट को देखते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। तो चलते हैं अपने सीधा एक प्रोग्राम लिखते हैं, अभी कॉपी पर नोटबुक पर एक प्रोग्राम लिखते हैं, इसको देखते हैं हम कैसे यूज करते हैं। हमने क्या बोला कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जावा का पैकेज इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल एस्टेरिक्स। ऐसे करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, पब्लिक क्लास जो अपनी बनाते आए हैं, पब्लिक क्लास जावा बेसिक्स के नाम से हम क्लास बना रहे हैं, इसको बनाएंगे एक। नाउ अब हम क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, जो अब लिखते आए हैं स्ट्रिंग, ये सॉरी इसमें एस नहीं है, ये वाला स्ट्रिंग है ओनली, ARGS, और इसको ऐसे कर देंगे। नाउ हम क्या करते हैं, इतना करने के बाद हमने क्या बोला, जब आप इंपोर्ट जावा का पैकेज करते हो तो एक क्यों करते हैं, स्कैनर क्लास के लिए। तो आप स्कैनर क्लास ले आए, यहाँ पर स्कैनर क्लास के लिए आप ऑब्जेक्ट ले आए, कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्कैनर क्लास को भी, यू हैव टू मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर क्लास, देन यू कैन राइट SC और यू कैन चेंज दैट SC, दिस इज चेंजेबल। नाउ न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, देन इसी स्कैनर क्लास को लिख देंगे। नाउ ऐसा करने के बाद स्मॉल ब्रैकेट, देन यू हैव टू पैकेज या इंपोर्ट सिस्टम क्लास कंपाइलर ऑलरेडी कंपाइल कर लेता है, इसको यहाँ पर पैकेज के अंदर लिखने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। नाउ इसको आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर का यूज करेंगे। देन इतना करने के बाद, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट इंट का यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट इंट का। तो इसका यूज करते हैं हम इंटीजर के लिए, कोई भी इंटीजर वैल्यू। तो अब हम क्या करते हैं, पहले तो हमने स्ट्रिंग इनपुट लिखा था यहाँ पर, अब लिख रहे हैं हम इंट डेटा टाइप। इस डेटा टाइप का नाम दे लो आप, मैं नाम दे रहा हूँ नंबर। दिस इज चेंजेबल, दिस इज ऑल्सो चेंजेबल, यू कैन चेंज दिस बाय योर सेल्फ। नाउ इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, इस स्कैनर क्लास को लिखना है SC। स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ एन स्कैनर क्लास दिस इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास, डॉट लगा के आपको करना है नेक्स्ट। नाउ अब आपको यूज करना है इंट, इसमें ये जो आई है ये कैपिटल होना चाहिए। इतना करने के बाद, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब सिस्टम पर प्रिंट भी तो कराना है कंसोल पर, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पर ये जो गैप है, यहाँ पर गैप नहीं है कुछ भी। इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पर इस नंबर को तो प्रिंट कराना है, दिस इज चेंजेबल, यू कैन चेंज दिस ना। इतना हमारा प्रोग्राम हो जाएगा, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक इसमें हो जाएगा, इसके नीचे दिस इज, हाँ। तो इतना आपको लिखने के बाद अपने VS कोड पर या जो भी आप कोई कंपाइलर यूज करते हैं या ऑनलाइन, देन आपका आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट आपको खुद से नहीं आएगा, पहले तो यूज़र की तरफ से इनपुट देना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें इनपुट क्लास का यूज कर रहे हैं, स्कैनर क्लास का यूज कर रहे हैं, और हम टॉपिक का नाम है इनपुट इन जावा, यानी इनपुट फ्रॉम यूज़र। सबसे पहले लेट्स सी हमने दिया एक नंबर देते हैं हम 10, अपनी तरफ से 10 नंबर लिखा। इसको सिंपली इसको समझने के लिए लिख सकते हैं दिस इज़ रिटर्न बाय यूज़र या दिस इज़ गिवन बाय यूज़र, ऐसे कुछ आप अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ भी लिख सकते हैं ना। हमने 10 प्रिंट किया, 10 हमने कंसोल पर अपने पर 10 प्रिंट किया, देन हमें अब ये प्रोग्राम है ये हमें रिटर्न करके देगा, वैल्यू 10 ही प्रिंट करके देगा। दिस इज़ डन बाय कोड, क्योंकि हमने यूज़र से इनपुट दिया तो कंपाइलर ने हमें या प्रोग्राम ने हमें वो वैल्यू रिटर्न करके दी। तो इस प्रकार आप बाइट का यूज कर सकते हैं, सॉल्ट का यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं, और बूलियन का यूज कर सकते हैं। बूलियन ट्रू फॉल्स प्रिंट करा देता है।
तो इसके अंदर हम आपके लिए एक प्रोग्राम देते हैं, आपके लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड देन दैट क्वेश्चन देन यू कैन कमेंट। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट है अपना, राइट अ प्रोग्राम, इसका मतलब है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट या टू कैलकुलेट टू नंबर्स, टू कैलकुलेट टू नंबर्स। और टू नंबर्स कौन से? ए की वैल्यू है 10, एक नंबर है बी, उसकी वैल्यू है 20। तो आपको इन्हें ऐड करना है, ऐड करना है। हमने जो प्रोग्राम फर्स्ट किया था ऐड करने के लिए, ये उससे अलग है, क्योंकि उसमें तो क्या है, हमने प्रोग्राम के अंदर ही इनकी वैल्यू डिफ़ाइन कर दी थी, प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पर आपको प्रोग्राम के अंदर नहीं डिफ़ाइन करना है। जब आप अपने कोड को लिख लोगे कंसोल पर, आपको पहले तो ए की वैल्यू 10 प्रिंट करनी है, देन बी की वैल्यू फिर यूजर से 20 देनी है, देन प्रिंट होकर आएगा 30 ऐड करने के लिए। एक तो क्वेश्चन ये हो गया, इनपुट इन जावा यूज करके लिख सकते हैं आप, यूजिंग इनपुट इन जावा। ना सेकंड प्रोग्राम है, जो हमने किया था वो किया था ना सर्कल वाला, एरिया ऑफ सर्कल। तो आपको एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं इसके अंदर। एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है यूजिंग इनपुट इन जावा। ये हमारे प्रोग्राम है और ये आपका टॉपिक क्लियर हुआ। यदि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आप कमेंट करें, और यदि आपसे सॉल्व हो जाते हैं तो आप कमेंट करें, मुझे बताएं। यदि ये सॉल्व नहीं होंगे तो आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें आपको क्लियर करके दिया जाएगा इस प्रोग्राम को। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।